सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। गुरु जी की वाणी सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में ये ज्ञान कहीं नहीं है। इतनी सत्य बात कोई जानता ही नहीं, इसलिए कोई बताता नहीं। गुरु जी ने अभी कितना अच्छा बोला, जब तक तुम अपने को मिटाओगे नहीं तब तक भगवान प्रकट नहीं हो सकता। आप प्रैक्टिकल में देखो, बीज जब अपनी हस्ती को गुम कर देता है तभी वहां से पौधा निकलता है, वृक्ष बनता है, फल फूल निकलते हैं, सबको उससे सुख मिलता है। किसी भी चीज को ले लो आप, तिल ले लो, तिल जब अपने को मिटाता है तब तेल निकलता है। दूध ले लो, जब अपने को मिटाता है तब मक्खन निकलता है। तो इसी तरीके से बोला, जब तुम अपनी मैं मिटा दोगे तो तुम्हारे अंदर से ही पूरा पूरा परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कैसे? भगवान ने कितना क्लियर किया है, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कितना क्लियर कर दिया है। जब तक मैं था, अपनी हूं मैं था तो हरि नहीं था, अब हरि है मैं नहीं। और सबसे कठिन है अपने को मिटाना, अपनी मैं को मिटाना। लेकिन ये गुरु के प्यार में बड़ा सरल हो जाता है। हम तो एक बात अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं करो, आप कुछ नहीं करो, बस सिर्फ आप गुरु से प्रेम करो बस। तो गुरु से प्रेम करने पर आपके सारे विषय विकार अपने आप कब कहाँ समाप्त हो जाएंगे, आपको आश्चर्य होगा। और जब हम प्रेम करते हैं तभी हम अपने देश उपराम होते हैं। प्रेम में भूले दे अध्यासा। जब तक आपका गुरु से प्रेम नहीं होगा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, ये जो है जब तक गुरु में नहीं होगा, जब तक हमको उसका फल नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं, ज्ञान जो है कौन सुनता है? ज्ञान तुम्हारी श्रद्धा सुनती है। अगर मन में श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान एक भी शब्द अंदर नहीं जाएगा, और जब श्रद्धा होगी तो पूरा पूरा ज्ञान चला जाएगा। आप हमारे कहने से सिर्फ एक दिन आप पूरा पूरा ऐसा रखो विश्वास, और देखो उस दिन आपको कैसा आनंद मिलता है। उस दिन आपका पूरा दिन कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। क्योंकि गुरु के प्रेम में हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए भजन की लाइन चलती है ना, क्या कहूं कौन सी दौलत है गुरु। तो ये जो है, इसमें जो बोलती नहीं, मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु, जब ऐसा मान लोगे तो बहुत तेजी से आपकी उन्नति होगी। ठीक है? और इसीलिए देखो, आप पूरी गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा है, आप ध्यान दिया आपने? अर्जुन को बार बार भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, सब तरफ से ध्यान हटाकर मेरे में ध्यान रख, मेरे को भज, मेरे को पूज। काहे बोलते हैं? क्यों? जब तुम्हारी एक गुरु में श्रद्धा हो जाएगी तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक पतिव्रता स्त्री को पति की सारी जायदाद
बिना कुछ किए प्राप्त हो जाती है, सिर्फ उसके अंदर में पति के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेम होता है, तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से जिसके अंदर में गुरु के प्रति ऐसा प्रेम होगा, उसको गुरु की सारी दौलत कौन सी है, ज्ञान की, वो उसको सब प्राप्त हो जाएगा। और ये सब चीजें ऐसी हैं प्रैक्टिकल, आप करके देखो और आपको न मिले तब कहना। ठीक है, हम लोगों का भगवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है। 18वां अध्याय का हम लोगों का आपके 22 से 27 श्लोक कल चल रहा था, उसकी 4 लाइन पढ़ते हैं कल की, फिर उसके बाद आज का। कल क्या भगवान ने बताया था, तेरे अंदर अगर मैं का भाव आए तो उस भाव को उसी समय काटो, किसी भी कर्म को करके तुम फल की इच्छा नहीं रखो। कभी भी तेरी प्रशंसा होती है तो तुम उसे गुरु को रिडायरेक्ट कर दो। ज्ञानी के हैं सहज कर्म, कभी भी वो अपना नाम नहीं करता। जो स्वयं मिटा हुआ है उसी के आगे तुम भी अपनी हस्ती को मिटा सकते हो। जो गुरु के आगे मिटा हुआ है उसी के आगे हमें मिटने में आनंद आता है। क्यों? क्योंकि गुरु आगे जो मिटा है ना, तो उसने जो है गुरु का संग किया है और गुरु ने हर प्रकार से उसकी परीक्षा ली है। तो इसलिए तुम परीक्षा लेने के लिए नहीं सोचो, बल्कि तुम सिर्फ जो है क्या है, तुम सिर्फ गुरु का कहना मानते चलो। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं, 18वें अध्याय के 23 से 27 श्लोक में आज भगवान बोल रहे हैं, ज्ञानी किसी से भी बदले की चाहना नहीं रखता। जहां पर भी तुमने बदले का भाव रखा वहां तुम्हारा कर्म बेकार हो जाएगा। अब आपने ये महसूस किया, ब्रह्म ज्ञानी किसी से बदले की भावना क्यों नहीं रखता? क्यों नहीं रखता? क्यों? सरल तरीका है, क्योंकि ज्ञानी किसी से कुछ चाहते ही नहीं ना। वो भी ज्ञान सुनाने के बाद नहीं चाहता कि हमारी तुम इज्जत करो, हमारे पैर छुओ, नहीं। ज्ञान सुनाने के बाद एकदम फ्री छोड़ देता है, भाई जहाँ इच्छा जाओ। जब आपको एकदम फ्री छोड़ता है तब आपको अंदर में फील होता है कि मैंने गुरु को मैंने आज तक कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरी झोली भरी है। तो फिर गुरु के प्रति हमारी जो है ऑटोमेटिक जो है श्रद्धा भक्ति प्रेम बढ़ता है। और जब तुम बदले की, कोई भी व्यक्ति अगर बदले की भावना रख के ज्ञान सुनाएगा तो उसका ज्ञान कैसा हो जाएगा? सकामी। उसका ज्ञान कैसा हो जाएगा? वो ज्ञान जो है उसका फलदायक हो जाएगा। तो वो ज्ञान उसको असर नहीं करेगा जो सुन रहा है। अगर आप फल की इच्छा रखोगे तो आपका ज्ञान फलदायक हो जाएगा और उसको लगेगा नहीं। फिर आगे बोला, ब्रह्म ज्ञानी का सारा जीवन ही हमारे लिए है, भले हम कितना भी समय उसके लिए दें। किसी ने कहा गुरु जी से कि आपको क्या है, हैं? हमारे तुझे बाल बच्चे हैं, समय इन लोगों इनको कौन देखे क्या है? तो बड़ा अच्छा बोला, बोला तुम्हारे लिए सब है, मेरा कौन है? मेरा तो तुम लोगों के अलावा कोई है ही नहीं ना। और गुरु जो है 24 घंटे बैठा है तुम्हारे लिए। गुरु 24 घंटे तुम्हारे लिए बैठा है, तुम क्या मिनट के लिए गुरु पास आते हो? तुम्हें जब फुर्सत मिली गुरु को फोन कर लिया, तुम्हें जब फुर्सत मिली गुरु से बात कर लिया। तो गुरु तुम्हारे लिए दिन भर बैठा है, तुम क्या मिनट बैठे हो? दुनिया बोलते हैं, ये बोलते हैं सारा जीवन ही हमारे लिए है। ब्रह्म ज्ञानी का सारा जीवन हमारे लिए, भले हम कितना भी समय दें। 18वें अध्याय में पहले कृष्ण भगवान ने ज्ञान बताया 3 प्रकार का। 18वें अध्याय में पहले कृष्ण भगवान ने ज्ञान बताया 3 प्रकार का। ज्ञान 3 प्रकार का कौन सा है? सतो रजो तमो, 3 प्रकार का ज्ञान है।
फिर कैसा है, बाद में 3 प्रकार के कर्म। कर्म कैसे हैं, आप जो है सत्कर्म करते हो, बदकर्म करते हो, नहीं कर्म करते हो। कर्ता बताया, जो जाने मैं कुछ करता तब लग घर में उन्हें फिरता। बोला कर्ता अकर्ता, बोला इसके लिए जो भी तुम जानते हो मैंने किया तो तुम उसका फल लेने के लिए आना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुरु ने एक एक चीजों को बताया है। फिर आगे बोला ज्ञानी पहले, जब ज्ञान राइट है तभी तुम्हारा कर्म भी राइट होगी। यानी जब ज्ञान राइट है कभी तुम्हारा कर्म राइट होगा। अगर आपका ज्ञान राइट नहीं है तो आपके कर्म भी राइट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए, और चाहे निश्चित पूछे और पूछाए। बिना ज्ञान के आपको धोखा मिलेगा ही, और बिना ज्ञान के आप कभी सही कर्म नहीं कर सकते। आप देख लो, जो अज्ञानी होते हैं वो कोई कर्म करते हैं तो उसके बाद में इतना जतलाते हैं कि जिसके लिए किया होगा तो भैया ऐसा वापस ले लो, हम भी जान छोड़ोगे। ऐसे जैसे वो था ना अज्ञानी शिष्य, उसने संत जी डूब रहे थे तो संत जी को बचा लिया, और संत जी बचा लिया। अब संत जी जहाँ भी कथा करने जाए तो उनकी कथा में जब खूब महफिल खूब भीड़ रहे तो उनके बाद जाके पहुंच जाए स्टेज पर, संत जी पहचाना हमें, अरे कि भैया तुमने मेरी जान बचाई भैया, खूब तारीफ करें उसकी। तो जहाँ जहाँ सत्संग करने जाए वहाँ वो पहुंच जाए, पहचाना में। अब जब वो सब जगह पहुंच जाए तो एकदम वो बिहा गए। तो जब उसके बाद उस बार पहुंचे तो उनको हम पहचान गए, बहुत अच्छे से पहचान गए, और तू हमें चलो ले जा, फिर से डुबो दो एक बार, और तुम मत निकालना, क्योंकि तो हमें हर जगह पहचाने आते हो। तो ज्ञानी जो है जैसे होता नहीं, कभी तुम्हारी मदद कर दिया, कभी किसी तरीके से हेल्प कर दिया, पैसे कर दिया, किसी सहायता कर दिया तुमको। तो जब भी कोई बात होगी तो उस समय वही का, जब मर रहे थे ना तो हम ही तुम्हारे काम आ रहे, उसको इतना कहेगा भैया ऐसा तो मार दो, ज्यादा अच्छा है, और ये मत कहो। तो बोला अज्ञानी होता है वो अपनी कर्म को कह करके इतना उसको जलील कर देता है, इतना उसको हुंडेट कर देता है कि अगला जो है वो उसको ब्याह जाता है, कहता भैया इससे अच्छा में तुम हमारा वापस हमको उसी और डुबो दो पानी में, ज्यादा अच्छा है। फिर बोला ब्रह्म ज्ञानी के सामने आकर कोई उसकी प्रशंसा करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो फील होता है कि ये भट्ट है क्या। निंदा सुनकर भी उसका हृदय दुखी नहीं होता। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो जो है न अपनी प्रशंसा में फूलता है और न अपनी निंदा में पचकता है। वो सीधा से कहता है, चाहे प्रशंसा हो और चाहे निंदा हो, वो दोनों चीजों में अपने गुरु को रिडायरेक्ट कर देता है। गुरु जी ये प्रशंसा भी तुम्हारी है, ये निंदा भी तुम्हारी है। तो गुरु जी ने बड़ा अच्छा इसके लिए युक्ति बताई। कहा जब तुम कहीं सत्संग में जाते हो तो तुम लोग कहते हो कि गुरु जी लोगों ने बड़ी इज्जत किया, बड़ा मान किया, बड़ा ये किया, बड़ा तुम कहते हो। तो बोला जब ये सब कहते हो तो उसमें कहते हो गुरु जी मैंने सब आपको रिएक्ट कर दिया। तो जब तुम्हारी की निंदा होती है, कहीं तुम्हारे अपमान होता है, तब तुम उससे आगे शिकायत क्यों करते हो? अरे भाई जैसे बड़ी तुम्हारी तारीफ हुई तो तुमने तारीफ में तुमने आके कहा गुरु जी बड़ी लोग तारीफ किया, लेकिन मैंने तो सब रिएक्ट कर दिया गुरु को। तो इसी तरीके से जब निंदा होती है तो निंदा को भी रिएक्ट करो ना, हमसे आगे शिकायत क्यों करते हो? प्रशंसा में तो आगे बताते हो और निंदा में शिकायत करते हो, तो ऐसा नहीं। जैसे प्रशंसा में तुम अपनी सारी बातों को गुरु को रिएक्ट कर देते हो, उसे निंदा भी कर रहे रिएक्ट कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं लगेगा। ये बचने को उपाय बताया। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, बिना ज्ञान के निष्काम कर्म भी राइट नहीं होता। फिर मनुष्य अपना दायरा बनाकर बैठता है, वहां पर भी फिर सेवा की
अपने को पहचानने की इच्छा रखता है। ज्ञानी तो एक बच्चे से, एक जड़ पदार्थ से भी सीखता है। दादा ने हर एक को आत्म उपदेश दिया कि जो मैं हूं तो तू है। भले हमें अपनी मलिनताओं को नाश करने में समय लगता है। गुफा के अंदर भले कितने भी वर्षों का अंधेरा क्यों न हो, फिर भी लाइट जलाने से अंधेरा उसी समय खत्म हो जाता है। पर जो गुफा में जाले गंदगी है उसको हटाने में कुछ समय जरूर लगता है। जितने जितने तुम साफ पवित्र होते जाओगे उतना सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर आकर्षित होगी। कितनी सुंदर बात भगवान ने बताई यहाँ पर और कितना क्लियर किया है। 20 साल से कोई गुफा बंद है, आपने लाइट जलाया तो गुफा के अंदर लाइट तो तुरंत जल गई। अब लाइट जल गई और उसके अंदर जो जाले बकले गंदगी है क्या वो सफा हो गया? तो इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से गुरु का ज्ञान सुनने के बाद तुम्हारे अंदर गुरु ने लाइट जला दी। अब तुमको अपनी सारी गंदगी, कीड़े मकोड़े सब दिखाई पड़ रहा है, तो तुम अपनी उस गंदगी को, कीड़े मकोड़ों को साफ करो। भूल क्या करते हैं, हम कीड़े मकोड़े देख लेकिन हम सामने वाले साफ करने लगते हैं, इसके हमसे ज्यादा है। तो गुरु ने बोला ना, तुम्हें ज्यादा दिख रहा है क्योंकि तुम्हारी दोस्त दृष्टि है। जैसे भैंस ने गाय से कहा तुम्हारी पूंछ काली है, तो तुम तो पूरे पूरे काले हो, भैंस तो पूरी पूरी काली है। इसी तरीके से इंसान दूसरे को, सामने वाले को देखता है, अपने को नहीं देखता। इसलिए गुरु ने कहा तुम अपने प्रैक्टिकल अपने उंगली से करके देखो। आप जब उंगली से इंगित करते हो ऐसे, इससे में ये बुराई है, तो देखो 3 उंगलियां तुम्हारी तो ऑटोमेटिक मुड़ जाती है। ऐसे करते तो 3 उंगली तुम्हारी मुड़ गई, मतलब जितना ये बुरा उससे 3 गुना तुम हो जो तुमको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात भगवान ने बोली कि गुरु के ज्ञान से तुम्हारे अंदर में प्रकाश तो तुरंत हो गया, जैसे गुफा में प्रकाश तुरंत हो गया, लेकिन उस गुफा को साफ करने में समय लगेगा ना। अब समय कैसा लगेगा, ये आपके पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। आप लग के सफाई कर रहे हो तो कुछ ही समय में साफ हो जाएगा। अब आप तब फिर सफाई कर रहे हो, कुछ देर सफा के फिर भाग गए, तो उसमें समय काफी लगेगा। इसीलिए आप प्रैक्टिकल देख लो। यहाँ सत्संग कोई आता है और कुछ ही दिन आया होता है, उसको ज्ञान इतना लग जाता है, इतना ज्ञान लग जाता है कि जो 20 साल से आ रहा है उसकी वो स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 20 साल से आ रहा है उसके अंदर में एक बड़ा घमंड है, मैं 20 साल से आ रहा हूँ, ये हमारा जूनियर है। जैसे कोई वकील लोग कहते हमारा जूनियर है, अरे कोई वकालत यहाँ पर है? अरे वो गुरु की शरण में आया है, जूनियर सीनियर क्या, जूनियर सीनियर का अगर तुम्हें तुलना करना है तो ज्ञान देखो तुम कितने ज्ञान में उससे बड़े हो। कोई परिस्थिति आती है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो तुम तो भो भो कर रोते हो, 20 साल के आ रहे हो, 20 साल से आ रहे हो तभी रोते हो। और जो 20 महीने से आ रहा है वो जो एकदम शांत बैठा रहता है, कोई बात की हलचल नहीं होती। तो यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने समय से ज्ञान सुन रहे हो, ये डिपेंड नहीं करता। आप कितने मनमना भाव से सुन रहे हो, आप कितने आपके अंदर में श्रद्धा भक्ति प्रेम है, विश्वास है गुरु प्रति, उतना उतना आपको ज्ञान मिलेगा। यहाँ पर बोला नहीं विश्वासम फलमदायक, भगवान ने क्या बोला है, न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, मैं तो हूं विश्वास में और खोजी हुए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। विश्वास है गुरु मेरा भगवान है, ये हम कहते हैं, लेकिन जब मौका पड़ता है तुरंत भागते हैं। भगवान ने कहा अगर विश्वास है तो राजा जनक की तरह फिर सब कुछ जल जाए तो राजा जनक तो नहीं रोए, राजा जनक तो सत्संग छोड़ के नहीं भागे।
तुम तो जरा सी कोई चीज जलेगी तो भागोगे। राजा जनक ने पूछा नहीं, भाई आप क्यों नहीं भागे? क्या बोला उन्होंने? अरे जिसकी जले वो भागे। मैंने तो पहले ही दिन मैंने तो पहले ही दिन गुरु को अपना तन मन धन सब दे दिया। जब मैंने अपना सब कुछ दे दिया, जिसकी जले वो भागे, मैं क्यों भागूं? तो इससे पता लगाता है जब कभी जीवन में आपके ऊपर कोई विपरीत परिस्थिति आती है और आप उस समय डामाडोल हो जाते हो, उस समय विचलित जाते हो, तो उस समय क्या होता है? जब उस समय डामाडोल जाते हो तो उस समय जो है ये पता लगता है कि तुमने अपना नहीं दिया, तुमने अपना जो है जीवन, तुमने अपना सब कुछ निछावर नहीं किया। तुमने निछावर कर दिया होता तो फिर तुम्हारी स्थिति न होती। ये बड़ी पहचान है, सबसे अच्छी पहचान है कि विपरीत परिस्थिति आने पर अगर आपके अंदर हलचल होती है और आप उस विपरीत परिस्थिति से आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो इसके मतलब ये है कि आपने गुरु को पूर्ण समर्पण नहीं किया है। और अगर आपने गुरु को पूर्ण समर्पण कर दिया है तो चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेस मात्र आपको किसी प्रकार का कोई आपके अंदर उथल पुथल नहीं होगी, कोई उथल, एकदम सहज में, बी नॉर्मल एंड नेचुरल। और ये प्रैक्टिकल आप देख लेना। और अभी भी आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कभी कोई विपरीत परिस्थिति आई तो पहले आपके अंदर जितनी तेजी से हलचल होती थी और जितने दिनों तक उसका असर होता था, उससे बहुत कम हो गया है। बस इसी श्रद्धा भक्ति प्रेम को बढ़ाते जाओ तो तुम्हारे अंदर में पूर्ण विराम लग जाएगा और किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फिर तुम क्या हो जाओगे? तुम हो जाओगे बिल्कुल, क्या, तुम्हारी स्थिति भी गुरुतर हो जाएगी। और जब आत्मा में तुम आ जाओगे तो नथिंग कैन टच आत्मा, नथिंग कैन टच स्काई। आकाश को ये छू नहीं सकती है। उसी तरीके से जो अपनी देह से उपराम हो गया उसको कोई परिस्थिति छू नहीं सकती। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। वाणी भी तुम्हारी मीठी होनी चाहिए। आप अगर वाणी बताते हो तो आप ये सोच के मत बताओ मैं गुरु हूँ, मैं बताने वाला हूँ, ये लेना ले नहीं। अगर जिस दिन आपके मन में ये भावना आएगी मैं ऐसा हूँ, तो आप समझ लो आपकी वाणी में मिठास समाप्त हो जाएगी। और जब मिठास समाप्त हो जाएगी तो क्या परिणाम होगा? बोला उसी तरह परिणाम होगा जैसे एक व्यक्ति शहद बेचता था तो उसका पूरा घड़ा बिक जाता था। उतनी मीठी बोली बोलता था, उसका पूरा घड़ा बिक जाता था। तो उसका पड़ोसी, उसने कहा है पूरा शहद एक घड़ा बेच देता, बड़ा रईस हो रहा है। तो उसकी देखा, उसने भी खोल दिया और बेचने निकला। पूरा दिन भर बेचा, उसका बिल्कुल शहद नहीं बिका। क्यों? उसकी वाणी बड़ा कर्कश था। तो शहद बेचते हुए भी वो एक शहद नहीं बेच पाया बिल्कुल। और जिसकी वाणी मिठास थी तो क्या हुआ? उसका पूरा शहद बिक गया। इसी तरीके से जिसकी वाणी में मिठास होती है उससे हर कोई मिलना चाहता है। और जिसकी वाणी में अहंकार होता है, जिसकी वाणी में झलकता है मैं, तो उससे कोई मिलना नहीं चाहता। न कोई ज्ञान सुनना चाहता है, न उसको मिलना अच्छा लगता है। और परिणाम क्या होता है? एक अहंकारी जो है वो हमेशा अकेला पड़ा रह जाता है। इसीलिए ज्ञानी को कोई नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जो होता है बड़ा विनम्र होता है, प्यार वाला होता है। ज्ञानी जो है वो किसी के दोस्त को देखते नहीं ना, कैसा भी उसके अंदर कोई दोष हो, वो सबको सिर्फ प्यार करता है। बस उसका एक काम प्यार करना। क्यों? गुरु ने सिखाया है तुम्हारा काम दोष देखना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सत्यता ये है कि वो है तो भगवान, और जो भी उसके अंदर में विकार आया है शरीर में, तो ये उसके शरीर का दोष है, उसका थोड़ी नहीं है। और तुम तो प्यार कर रहे हो, उसके अंदर जो शक्ति उससे प्यार कर रहे हो, तो तुम प्यार सबको करो, किसी को भी मत देखो। और जब तुम्हारे, एक बात और देखना, जब तुम उसको अतिशय प्यार करोगे तो करिश्मा क्या देख लेना, उसके जितने विकार विषय हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। वो तुम्हारे प्यार अपने को बदल देगा।
और हम लोगों ने बदलते देखा है, कितनों देखा, बदलते देखा है। प्यार में जो इतना शराब पीते थे, नशा करते थे, हैं, गुरु के प्रेम में सब छूट गया उनका। तो ये चीज जो है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, यहाँ पर कोई थ्योरी कोई चीज नहीं है। फिर आगे बोला भगवान ने, वाणी तुम्हारी तभी मधुर होगी जब तुम सर्व में आत्म भाव रखोगे। ये पहचान, ये की पॉइंट बताया है। तुम सब में आत्म भाव कब रख सकते हो? जब आप भगवान देखोगे तो आत्म भाव रखोगे। अगर आपने उसको कुछ भी देखा भगवान के अलावा, बेटा देखा, पति देखा, पत्नी देखा, चाचा मामा देखा, कुछ भी देखा, तो उससे आपको या तो मोह हो जाएगा या द्वेष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके पक्ष में है, आपको को खूब खिलाता पिलाता है, तो आपको उसके विकार नजर ही नहीं आएंगे। और आपको वो बुराई करता है, आपकी वो जो है, आपके जो गलत आपके कर्म उसको बताता है, तो आप उसके अंदर कितने गुण हो तब भी आपको उसके सारे अवगुण ही दिखाई पड़ेंगे, तो उससे आप द्वेष करोगे। तो द्वेष या मोह कब हुआ? जब आपने उसको दोस्त देखा या कुछ व्यक्ति देखा। व्यक्ति नहीं देखो, बल्कि उस व्यक्ति में जो शक्ति है उसको देखो। और वो शक्ति कौन सी है? भगवान की। जब उसको देखोगे तो कभी भी तुम्हारे अंदर दूसरा भाव नहीं आएगा। फिर बोला, निष्काम जीवन बनाओ, कभी भी आलस्य के बस होकर अपना जीवन नहीं गवाओ। दुनिया के धंधे कभी कम न होंगे, पर अफसोस हम न होंगे। क्या बात भगवान बोल रहे हैं? निष्काम जीवन बनाओ। आज तक इतनी उम्र हो गई, 40 साल, 50 साल, 60 साल, आजकल सभी ने सकामी कर्म तो किया, अपने मैं मेरे के लिए जिया, तो क्या मिल गया? आज तुमने 40-50 साल तुमने सकामी कर्म किए, बाल बच्चों को पाला, उनकी उनकी तुमने सब जरूरतें पूरी की, तुम्हें क्या मिल गया? धिक्कार, बेइज्जती, अपमान। पूरे खानदान में, पूरे दोस्तों में, पूरे तुम्हारे जितने सर्किल है, आज तक किसी ने तुम्हें लिख दिया सर्टिफिकेट कि तुम बड़े अच्छे हो, बड़ा बढ़िया काम करो? किसी ने दिया? कोई नहीं। जिसका जिसका स्वार्थ जब पूरा हुआ तुमसे, उस समय तो बड़े अच्छे हो गए। तुमने किसी के साथ में 20 बार भलाई की है, 20 बार उसको तुमने बचाया है डूबने से, लेकिन एक बार तुमने उसका कहना नहीं माना, तो देखो उसी के बाद से आप किसी बुराई शुरू कर देगा। अरे अपने घर होंगे, बहुत देख लिया। तो वो क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि हमारे को आज तक ये पूरा करते आए हैं, आज क्यों नहीं पूरा किया? हमेशा हेल्प करते आए, तो आज क्यों नहीं हेल्प किया? ये दूसरे हेल्प क्या कर दिया? जो 4 दिन से आवा उसकी हेल्प कर दिया, और मैं इतने दिन तुरा उसको हेल्प नहीं, उसको पहचाना नहीं। तो उसके अंदर में ये अधिकार भावना होती है कि सिर्फ मेरे से प्यार करो, जो मैं कहूँ बात मानो, मैं जिससे कहूँ उससे बोलो, और मैं जिससे कहूँ उससे मत बोलो। वो इतना अधिकार दिखा देता है। मैं जिससे कहूँ उससे मत बोलो, यहाँ तक कह देता उससे पूछते काहे हो तुम। यहाँ तक हो जाएगा, जब बुराई देखने लगेगा तो उसके मन में भावना आती है कि अगर हमने इसको निग्लेक्ट कर दिया है तो इसको तुम क्यों मान देते हो? तुम समान, मतलब मुझसे लड़ाई है तो तुम भी लड़ाई कर लो। तो ऐसे भगवान बोला, ऐसा वो स्वार्थ रखता है। ऐसे स्वार्थ रखने पर वो जो है क्या है, जब तक तुम उसको पूर्ति करते जाओगे तब तक अच्छे हो, और जिस दिन तुमने उसकी पूर्ति नहीं किया उस दिन तुम उसके लिए बुरे हो। तो ये पूर्ति कब तक करोगे? सारी जिंदगी करोगे? तो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है।
क्या नेचर है? जितना जितना आप उसकी करते जाओ तो उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे कहावत होती है ना देहाती, उंगली पकड़ा तो पौधा पकड़ लिया पूरा। तो भगवान ने बोला इसलिए कीप डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस रखो, उनकी चिंता नहीं करो। अगर उनकी चिंता करोगे तो तुम सत्य के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। तुम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ बस। तुम्हें तुम्हारे पीछे पूरा पूरा जनमत आ जाएगा, लेकिन तुम सत्य मार्ग बढ़ते जाओ। और तुम अगर कहीं जो है ये देखोगे, ये बुरा मान गया, ये भला मान गया, तो तुम कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? दुनिया का कोई काम करो, अगर 10 लोग तुम्हारे पक्ष में हैं तो 3 लोग तुम्हारे विरोध में जरूर हो जाएंगे। तो इसलिए भूल के भी कभी किसी के लिए वो मत करना, ठीक है? आइए महेश भैया, आइए बताइए क्या क्या बताएं महेश भैया? हाँ बता भैया। बहुत अच्छा आपने बताया कि सच में जब आपने कहा ना भी कि लोगों की चिंता ना करें, लोगों को काम में कहना, वो कुछ तो करेंगे। जैसे आपने कहा ना कि घर परिवार या जिसके लिए भी हम जीवन का आखिरी कतरा भी खून का दे देंगे, लेकिन कोई हमें सही होने का सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो गुरु के ज्ञान से हमें यही समझ में आया आपका कि जो आपकी मन स्थिति और जो आपकी शांति में सहायक है, हमेशा कर्म वही करना चाहिए। क्योंकि गुरु ने कहा कि हर कीमत पे अपनी शांति को परचेज कर लीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा इस ज्ञान में या किसी भी उन्नति में हमने यही देखा अभी तक कि सबसे बाधक अपनी अशांति है। क्योंकि जब आप लाख प्रयत्न कर लीजिए और लाख ज्ञान सुन लीजिए, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं होगा तो आप किसी भी स्थिति पे नहीं पहुंच सकते। तो जैसे आपने अभी उदाहरण दिया ना कि राजा जनक, क्योंकि वो कब समर्पित हुए, जब उनका तन मन सब गुरु को समर्पण कर दिया। और तन मन होवे एक रस तो सुमरन कहिए सोए। जो आप बताते हैं ना कि जब हम तन मन एक रस होके गुरु के ज्ञान में आगे बढ़ेंगे तो हमें उन्नति ऑटोमेटिक मिलेगी। और जैसा आपने अभी बहुत अच्छा बताया कि लोग यहाँ आने के बाद यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको काहे पूछते हो, उसको काहे चलते हो। तो गुरु को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो गुरु के हिसाब से नहीं चलते हैं। और जब मन बुद्धि चलाते हैं तो वो गुरु से दूर हो जाते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। बाकी अमित भैया आ गए। बहुत अमित भैया बहुत सुंदर। हाँ अमित भैया। हरी सभी को हरिओम। देखिए, आज गुरु जी की वाणी हम सुन रहे थे तो उसमें भगवान बोल रहे थे कि देखो कि तुम परेशान होते क्यों हो। तो कहा कि देखो ये जो कर्तापने का भाव है यही तो तुमको परेशान करता है। जब तुम ये समझते हो कि मैं करने वाला हूँ, तो जब मैं करने वाला हूँ तभी तुम्हारे सामने परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और जब तक तुम ये समझते हो कि मैं कछु नहीं, मैं कुछ करने वाला नहीं, तो कोई परेशानी तुम्हें पकड़ती है क्या? अपने से पूछ के देखो। तुम जब तक दान देते हो, जब तक धन देते हो, तभी तो लेने वाले आते हैं। जब तुम नहीं देते तो कोई लेने वाला आता है क्या? तो कहा इसी प्रकार तुम जब कर्तव्यपने के भाव में आते हो तभी तुम पकड़े जाते हो और तभी तुम हैरान परेशान हो जाते हो।
भगवान इस पे बड़ा अच्छा एक हिटलर के बारे में बता रहे थे। कहा कि हिटलर जो था, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था तो उस जमाने में गुप्तचर हुआ करते थे। तो एक गुप्तचर ने हिटलर को सूचना दी कि जो विरोधी पक्ष है उसने आपको जिंदा पकड़ने की कसम खाई है और वो आपको जीवित पकड़ के लेके जाएगा, ऐसी सूचना हिटलर के पास आई है। तो हिटलर उस चीज़ को लेके बड़ा परेशान रहने लगा और उसने सोचा कि कौन सी युक्ति करें कि हम बच जाएं। तो उसने अपने जैसे 12 डुप्लीकेट हिटलर बना दिए, सेम टू सेम, और उनको वो अपने इर्द गिर्द रखता था कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आई तो डुप्लीकेट वाला पकड़ जाएगा और वो चला जाएगा। तो जो विरोधी पक्ष के जो राजा थे उनकी सेना में एक बहुत ही काबिल एजेंट था और उन्होंने उस एजेंट को ये भार सौंप दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुमको हिटलर को जीवित पकड़ के लाना है। कहा ठीक है महाराज। जब वो उनके यहाँ धावा बोला तो उसने देखा कि वहाँ पे तो एक जैसे 12 हिटलर हैं। तो अब वो उस परिस्थिति से बड़ा परेशान हो गया कि कौन सा ओरिजिनल है ये मैं कैसे जानूं। और राजा का आदेश था कि ओरिजिनल हिटलर को ही पकड़ के लाना है। तो वो समझ नहीं पा रहा था, काफ़ी देर तक बड़ा परेशान रहा। फिर उसको एक युक्ति सूझी। उसने उन 12 के सामने बोला कि हिटलर, तुमने अपने जैसे जो 12 हिटलर बनाए हैं ये बड़े ही नायाब हैं, लेकिन इसमें एक भूल हो गई। तो जैसे ही उसने बोला इसमें एक भूल हो गई तो जो ओरिजिनल हिटलर था वो बोल पड़ा कौन सी भूल हो गई। कहा बस यही भूल हो गई। कहा अब चलो। तो भगवान ने क्या बोला, कहा देखो वो कर्ता पने के भाव में आया ना कि उसने बनाए थे हिटलर, तो वो अंदर से तो जानता था कि मैंने बनाए हैं। तो जब उसने बोला कौन सा गलती हो गई तो कहा अब तुम चलो। तो यही तरह जीवन में हम सब से भी यही भूल होती है। भगवान ने क्या बोला है, जो कहे मैं कुछ करता तब लगे गर्भ योनि में फिरता। आप देखिए, तो कहीं पर भी रह रह के जो हमारा कर्तापना है वो प्रकट हो जाता है। अगर ये प्रकट ना हो तो जीवन में कोई समस्या आपको घेर नहीं सकती। अगर आप सोचिए कि आप हर चीज प्रभु को अर्पण कर दें और प्रभु को अर्पण करके आगे बढ़ते जाएं, तो आपका मार्ग कोई रोक सकता है क्या? आप खुद अपने मार्ग में दुविधा और व्यथा पैदा करते हैं अपनी अज्ञानता के कारण। तो वही गुरु ने बोला कि कर्तापने के जो भाव है ये तुमको बार बार फंसाता है। और फिर देखो, जब कर्तापने का भाव पूर्ण हो जाता है, कहीं कहीं पे आपकी इच्छा पूर्ति भी हो जाती है, तो जब कर्तापने का भाव पूर्ण होता है तो उसके बाद अहंकार क्रिएट हो जाता है। हमारे अंदर से अहंकार पैदा हो जाता है कि देखा मैं ना करता तो ये कार्य ना होता, और फिर हम अहंकार में फूले नहीं समाते हैं। तो अहंकार पे भगवान बहुत अच्छा बोल रहे थे। कहा कि देखो वो गुरु शिष्य जो है वो एक मैदान के बगल से गुजर रहे थे, तो देखा कि कुछ बच्चे वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं। तो शिष्य के मन में भाव आया और उसने गुरु से पूछा कि गुरु जी, ये जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और इसको पैरों से इधर उधर मार रहे हैं, तो ये बताइए कि इसमें गलती फुटबॉल की है कि उन बच्चों की है कि जो उसको पैर से इधर उधर लुढ़का रहे हैं? तो गुरु ने कितना सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि गलती ना बालक की है और ना फुटबॉल की है, गलती उसमें भरी हुई हवा की है जिसकी वजह से वो फुटबॉल को मार रहे हैं और वो लुढ़क रही है। अगर इसमें से ये हवा निकाल दी जाए तो ना बालक उसको लात लगाएंगे और ना ही बॉल इधर उधर लुढ़केगी। तो इसका भगवान ने सिद्धांत इतना बढ़िया बताया। कहा इसी प्रकार देखो, तुम्हारे मस्तिष्क में अहंकार रूपी हवा जो है भरी पड़ी है और हर जगह तुम उस फुटबॉल की तरह इधर उधर भुनकते रहते हो। जहां पर भी अहंकार करते हो वहीं पर मार खाते हो।
जिस दिन गुरु तुम्हारे जीवन में आता है और वो उस हवा को उस बॉल से निकाल देता है, मतलब तुम्हारे मस्तिष्क से उस अहंकार को रिलीज कर देता है और तुमको ये ज्ञान दे देता है कि तुम कुछ करने वाले नहीं हो, सब कुछ करने वाला वो परमात्मा है। तो जब ये बात हमारे अंदर चली जाती है तो देखो चारों तरफ शांति ही शांति हो जाती है, और वरना जीवन में चारों तरफ अशांति ही अशांति रहती है। आप देखिए जहां जहां भी आपने जीवन में अहंकार किया है, आप अपना कैसेट रिवाइंड करके देख लेना कि हमेशा आपको जिल्लत का ही सामना करना पड़ा। कभी अहंकारी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता। आप सोचिए जो लोग भी बहुत अहंकारी होते हैं, क्या आप उनके पास बैठना पसंद करते हैं? अपने से पूछ के देख लीजिए। भले ही वो कितना बड़ा साहूकार हो, कितना अमीर आदमी हो, जो अहंकारी होता है कोई भी आदमी उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता है। प्रेम वाले के साथ हर आदमी बैठना पसंद करता है, जिसके कारण से अहंकारी मनुष्य अकेला ही रह जाता है। तो भगवान ने क्या बोला है? ज्ञानी ज्ञानी हमेशा नम्रता में रहता है, वो अहंकार में नहीं रहता है। और अकड़ना तो मुर्दे होने की निशानी है और झुक जाना ही जिंदे होने की निशानी है। तो भगवान ने क्या बोला कि हमेशा विनम्रता से रहो, झुक के रहो, मुड़ के रहो, प्रेम से रहो। और आप देखिए जिस आदमी के हृदय में प्रेम होता है वो सबके आगे झुक जाता है। तो देखिए वो पूरी दुनिया को झुका लेता है। आप इसको आजमा के देख लीजिएगा। किसी से आप प्रेम से हाथ जोड़ के उसका अभिवादन कीजिए कि भैया बड़ा अच्छा लगा, तो वो भी उसी तरह से रिप्लाई करता है कि भैया आनंद आ। और किसी से आप अहंकार से बोलिए तो वो देखिए आपको इग्नोर करके चला जाता है कि हाँ भैया आप होंगे अपने यहाँ। तो भगवान ने इसीलिए बोला कि हमेशा ये नम्रता का जो गहना है इसको हमेशा पहने रहना। और जो नम्रता में रहता है, नम्रता मतलब कभी न मरता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अजर अमर हो जाएं, तो आप उस नम्रता के गहनों को पहन लीजिए, और आप पहने रहेंगे तो फिर देखिए आपको हर तरफ आनंद ही आनंद है। जैसा सत्संग में बोलते हैं ना कि जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो चुपचाप ये नम्रता का गहना जो गुरु ने आपको दिया है, इसको घर निकलने से बाहर पहले पहन जरूर लीजिए। जैसे कपड़ा पहनते हैं उसकी तरह ये नम्रता का गहना जरूर पहन लीजिए, और फिर देखिए जीवन जीने का मजा अलग हो जाएगा। और बाकी फिर अपनी मर्जी है। हरि ओम। चलिए सत्य भैया भजन सुनाने जा रहे हैं। सत्य भैया तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ ही साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, संग संग हो हमारे महसूस ये कराए। संग संग हो हमारे महसूस ये कराए। सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो। सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो,
यहीं पर मेरे साथ साथ हो। कभी प्रेम को जो ना हाँ ना सुनैना जी। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हाँ भजन सुना दीजिए। सब ध्यान हरिओम। और अमित को भी, और अमित से ज्यादा कोई जो छोटू है, आवाज इससे बिना देखे गाया, इसको याद हो गया। बहुत अच्छा। दिया तुमको तुमको प्रेम खजाना, ये दिलदार सतगुरु तेरा शुक्राना। नहीं नहीं तेरा शुक्राना बहुत सुंदर। हाँ नरेंद्र भाई, बहुत अच्छा बताया आपने कि जब नरेंद्र मैं भैया हरिओम हुई फोटो नहीं आ रही आपकी नरेंद्र भैया। हरिओम। बहुत अच्छा आपने बताया कि हम हैं जो हरिओम। दूसरा पहले पूछा है उन्होंने।
आपकी फोटो नहीं आ रही मेरे भाई। हाँ, अब आ गई। हाँ जब मैं हूँ तो हरी नहीं, और हरी है तो मैं नहीं। हाँ बहुत अच्छा बताया कि जो है न मैं काव्य में न मैं कैलाश में, मैं तो केवल एक विश्वास में हूँ। और अमित भैया का ये हिटलर वाला बहुत अच्छा लगा कि जो है अगर हिटलर की तरह आप रहेंगे तो जो है पकड़े जरूर जाएंगे। फुटबॉल की तरह रहेंगे, फुटबॉल की भी गलती नहीं है और न खेलने वाली गलती नहीं है। अगर आपको उसको करना है तो उसकी हवा हाँ, निकाल दीजिए, न फुटबॉल मालवी खेलेंगे जी। न। हरिओम गुरु जी, अभी आपने ये जो अच्छा बताया कि सारी सफाई हमको अपने अंदर करनी है। जैसे भैंसी का आपने उदाहरण दिया ना, भैंसी गाय से कड़ी तेज पूछ कर ली तो भैंसी कितना चाली भेड़ों की पूरा चाली हाँ, है। द्वारका बहुत भैया। जरूरी है। और अच्छा गुरु जी आपने बताया कि मन को मिलाना आसान कार्य नहीं है, लेकिन एक गुरु को त्यागना ही आसान हो जाता है। बहुत सुंदर। सज्जन भैया। हरिओम गुरु जी, तो अच्छा लगा कि विज्ञान में आ जाते हैं मान और अपमान दोनों में समान है। मंगल भैया। बहुत अच्छा लगा कि गुरु ने हमारे अंदर प्रकाश करके अब हम अंदर की जमीन को साफ करें और दूसरे जो करने लग जाते हैं घर। हाँ, चट्टी गुरु। सीधा मुझे से फायदा लेता है, हर चीज में फायदा। बहन की बहन की कुछ भी आज पूरे जो भी जाए। हाँ, बिट्टो रानी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हमें हमेशा प्रेम का जो माला की नानी से पहन लेना बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ, बिट्टो रानी की मम्मी सुशीला जी। ठीक 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 है। अभी आ रहा है। फुटबॉल। हाँ पहले हम लोग व्यक्ति को देख करके परेशान समझ जाते थे, गुरु ने ऐसा बताया जो व्यक्ति मत देखो, शक्ति देखा। हाँ, शक्ति। दूसरी बात ज्ञान बताया नम्रता बोला, एक नम्रता का कहना हमेशा करनी है, एक शक्ति को। हाँ, चित्रा रानी। बहुत अच्छा बताया कि गुरुजी सारी बात ये सच है, मतलब कि कोई चाहिए नहीं। जैसे उसने गुरु को बचाया था ना, चांद को नहीं कहता था कि अपने आप को बचाओ ना, अपने आप को बचाए ना, तो गुरु जी कहे इससे अच्छा तो मुझको चाहिए तो बोल ही दो। ये बात बहुत अच्छी लगी। और अमित भाई की ये बात बहुत अच्छी लगी, कभी भी मतलब घर के बाहर निकलिए तो नम्रता का रहना पहनना चाहिए। नम्रता का रहना पहनने में वो हमेशा सबके दिलों में राज करेंगे। हाँ हाँ, क्या बोल रही है भूमि रानी? अरे वाह, वेरी गुड, मतलब ये तो इंग्लिश स्टूडेंट हो गई है। हाँ, मुक्ति रानी। हाँ, अरे बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, बिट्टू रानी की मम्मी संगीता रानी। बहुत अच्छी बात लगी कि आपने कहा ना हम अपनी बात आगे ना करना है थोड़ी विश्वास में। और जैसे अभी अमित भैया ने बताया ना हिटलर वाली बात, ये भी बहुत अच्छी लगी कि मतलब जो है उसने कहा एक शब्द बोला तो वो फंस गया। वैसे हम भी अगर एक शब्द बोलते हैं तो फंस जाते हैं, अपने असली रूप में आ जाते हैं। और एक बात ये नम्रता वाली बात भी बहुत अच्छी लगी कि हमेशा मतलब नम्र रहें, कहीं भी जाए तो अपनी नम्रता की गहना पहने रहें। क्या बोली लक्ष्मी रानी? हरिओम गुरुजी। हरी। बहुत अच्छा लगा कि आत्म भाव में रहें, जब हम अपने आत्म भाव में रहेंगे तभी तभी हम दूसरे से मीठा बोल पाएंगे और उसी को पहचान पाएंगे। हाँ, क्या बोले संजय भैया? कुछ भी जीवन में कोई परिस्थिति हो जाए, नित्य का सत्संग बहुत जरूरी है। हाँ, जगदीश भैया। नमस्कार। बताइए गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि तू सब तरफ से ध्यान लगाकर केवल मेरे को। ये बात जो है वो कि आप हर जगह से आ के और ज्ञान मांगिए, गुरु मांगिए और गुरु पे ही। बहुत सुंदर। हाँ, कृष्ण प्रसाद विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम। क्या बता रहे हैं? हरिओम। बहुत अच्छा आपने बताया, अमित भैया ने बताया ये फुटबॉल वाली बात कि अगर फुटबॉल में हवा नहीं रहेगा न खेलने वालों को आनंद मिलेगा
माना फुटबॉल को आनंद मिलेगा। इसीलिए हमेशा जो है शक्ति पे रहना चाहिए, गुरु के ध्यान में रहना चाहिए। ये चीज बहुत अच्छा लगा। और हिटलर वाली बात इन्होंने बताया अमित भैया ने कि मतलब बीच में जो बोल देता है उसकी पकड़ अपने आप आ जाती है। ये बहुत अच्छा लगा। एक आवश्यक सूचना है, विश्वकर्मा जी के, जो आप विश्वकर्मा किस प्रकार विश्वकर्मा जी बता रहे हैं, संडे का सत्संग, स्पेशल सत्संग संडे का शाम को 6 बजे विश्वकर्मा जी के घर पे होगा। इनके घर का पता है 459/278 निकट थाना कीटगंज, मोहल्ला तेलियाना, श्री साहू आशा चक्की के पास, कृष्णनगर कीटगंज, प्रयागराज। ये कीटगंज थाने के पास में जो है श्री साहू चक्की वाले उनके पास में है। आपके विश्वकर्मा जी के घर पर संडे को शाम को 6 बजे सत्संग होगा स्पेशल। ठीक है। गुरु जी का में अलाउंस कर दें? हाँ कर दीजिए। हाँ मेरा कृष्णा प्रसाद विश्वकर्मा मेरा नाम है। मेरा मकान नंबर 459/278, मोहल्ला तेलियाना और कीटगंज थाने के पास है। हमारे घर के पास शिव साहू आटा चक्की है। कीटगंज थाने के पास शिव साहू आटा चक्की, वहीं पर आप लोग आ जाएंगे। तेलियाना मोहल्ले में वही अपना निवास है। सभी प्रेमियों को हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितने भी हमारे प्रेमी भाई बहन हैं सभी लोगों को आना अनिवार्य है। और हमको इस मतलब गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए, आप सब लोगों का सहयोग मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, जिससे हम भी पुण्य के भागीदार बने। हमारी आप लोगों से यही निवेदन है, प्रार्थना है। ठीक। हाँ बहुत अच्छा। मिथिलेश भैया, मिथिलेश जी मिथिलेश क्या बता रही है, क्या सुना रही है? अभी भैया ने जो रिक्वेस्ट किया है, पहुंचिएगा जरूर आप। अच्छा है आप लोग? ठीक है। हाँ, क्या बता रही, क्या सुना रही है? बहुत अच्छी बात लगी कि अगर हम विपरीत परिस्थितियों में हिलते हैं तो हम समझ लें कि अभी पूरा समर्पण नहीं है। तो अपने विश्वास और श्रद्धा को और बढ़ाते जाएं। बहुत अच्छी बात लगी। 2 लाइन सुना दीजिए भजन की। राम सबका है अपना, संगीत का चलिए ओम का जाप कर लिए, समय हो रहा है। ओम का जाप कर लिए साथ में 3 बार।
सभी प्रेमकारियों राम राम।